सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको आपके जितने भी सारे एक्टिविटीज़ है एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। कंपलसरी आपको एक एक्टिविटीज़ में से आएगी। सो अच्छे से समझिए एक्टिविटीज़ को और ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। ठीक है, और क्या क्या स्टेप्स है सब देख लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी है आपके फर्स्ट चैप्टर से रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर टू फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, आपको अगर नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करना है और अगर आप देखिए ऑब्जेक्ट को अगर आप डिफरेंट प्लेसेस पे रख रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे और कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, तो आपको ये एक्टिविटी लिखना है। ठीक है, एम आप क्वेश्चन से लिख लीजिए। टू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब मटेरियल्स क्या क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, नॉन फोकल लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए, ऐसा कॉनकेव मिरर लेना चाहिए। देन वी स्टैंड ले रहे हैं हम लोग, स्क्रीन ले रहे हैं। ठीक है, देन कैंडल ले रहे हैं, मीटर स्केल ले रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको लैब में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रिकॉशंस बाद में लिखिए, पहले आप प्रोसीजर लिख दीजिए। प्रोसीजर में क्या लिखना है आपको? प्लेस द कॉनकेव मिरर ऑन द वी स्टैंड। ठीक है, प्लेस द कॉनकेव मिरर ऑन द वी स्टैंड। वी स्टैंड पे आपको कॉनकेव मिरर को रखना है। नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, आपको क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। कहाँ पे प्लेस करना है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, और डिफरेंट प्लेसेस पे कहाँ? फ्रॉम द मिरर। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए बियॉन्ड सी रखना है उसको, एट सी रखना है, बिटवीन सी एंड एफ रखना है, एट एफ रखना है, बिटवीन एफ एंड पी रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर एडजस्ट द स्क्रीन टू गेट शार्प इमेज ऑन इट। आपको उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि आपको इमेज शार्प मिले। ठीक है, स्क्रीन को आपको कैसे एडजस्ट करना है कि आपको शार्प इमेज मिले, ये सब चेक करना है आपको। ठीक है, और मेजर द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस। अभी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस को मेजर कीजिए। ठीक है, और टेबल में लिखिए। ऑब्जर्व एंड मेंशन द इमेजेस आर इन्वर्ट हो रही है इमेज या फिर इरेक्ट हो रही है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से टेबल में 1-2 पॉइंट्स डाल सकते हैं आप लोग। 1-2 लिख दीजिए, 4 की जरूरत नहीं है। 1-2 लिख दीजिए सीरियल नंबर, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दीजिए, देन इमेज डिस्टेंस लिख दीजिए, देन इमेज आपकी मैग्नीफाइड हो रही है या फिर डिमिनिश हो रही है, इरेक्ट हो रही है या फिर इन्वर्टेड इमेज हो रही है, लिखना है आपको। सो यहाँ पर आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से टेबल डाल दीजिए और ऑब्जर्वेशन में लिख दीजिए। ठीक है, सो रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब इमेज रियल होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी या फिर ऑन सी रखेंगे या फिर बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, सो आपको कैसी इमेज मिलेगी? रियल इमेज मिलेगी। सो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन मिरर एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगी? जब ऑब्जेक्ट को मिरर और फोकस देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना है आपको? बिटवीन मिरर। ठीक है, बिटवीन मिरर एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर और फोकस, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है उसके बीच में आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। ठीक है, मैं आपको इसका डायग्राम भी बताऊंगी, इसमें डायग्राम नहीं है। सो रिजल्ट में क्या आएगा? मेजर्ड ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ वेरियस पोजीशन। फिर आप प्रिकॉशंस लिखिए। प्रिकॉशंस में एडजस्ट द स्क्रीन विदाउट डिस्टर्बिंग द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आपको ऐसा एडजस्ट करना है स्क्रीन को कि उसकी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एडजस्टेड मस्ट बी एज पर द हाइट ऑफ द मिरर्स प्लेस्ड ऑन वी स्टैंड। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का साइज आपको कैसे एडजस्ट करना है? वो कैसे एडजस्ट करना है आपको? उसको हाइट ऑफ द मिरर जो वी स्टैंड पे हमने रखा था उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है डायग्राम, देखिए ये वी स्टैंड है। ठीक है, वी स्टैंड है, यहाँ पे मिरर है देखिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन है, ये कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे मीटर स्केल है। अभी हमको इसको एडजस्ट करना है। ऑब्जेक्ट हम लोग कैंडल ले रहे हैं, हमें इसको हमें डिफरेंट पोजीशंस पे एडजस्ट करना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो इस तरह से डायग्राम भी आपको डालना है। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसको समझने के लिए आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, टर्म्स को समझिए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सब आप देखिए। ठीक है, आप रे डायग्राम्स भी देखिए कॉनकेव मिरर की, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है? एडजस्ट स्क्रीन विदाउट डिस्टर्बिंग द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। आपको स्क्रीन को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एडजस्टेड मस्ट एज पर द हाइट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को आपको ऐसे ही एडजस्ट करना। आप इतनी बड़ी कैंडल ले लेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो आप टर्म्स को अच्छे से समझिए, देन आप इस एक्टिविटी को एक बार आप देखिए, एक्टिविटी को देखकर आप ओन से लिखिए। ठीक है, आप ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है एसिड्स एंड बेसिस से। सो ये एसिड्स एंड बेसिस की एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम इसका एम देखेंगे। देखिए ये एक्टिविटी एसिड्स और बेसिस मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये एक्टिविटी लिखना है। ठीक है, अब एम में क्या लिखना है? एम क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। सो एम टू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल। ठीक है, एसिड और बेस दोनों को भी आप मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या एक्टिविटी करनी है, इसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आपको लिखना है इसमें। मटेरियल रिक्वायर्ड टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, डिलीवरी ट्यूब लेंगे, ग्लास टफ लेंगे। ग्लास टफ कैसे होगा? ये देखिए यहाँ पे है ग्लास टफ। ठीक है, ये हो गया है डिलीवरी ट्यूब। देन कैंडल लेंगे हम लोग, सोप वाटर लेंगे, देन स्टैंडर्ड डाइल्यूटेड HCl। ठीक है, डाइल्यूटेड HCl लेना है हमें। डाइल्यूटेड HCl कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेना है, डाइल्यूटेड लेना है। ठीक है, आपके लैब में कॉन्सेंट्रेटेड भी होंगे, डाइल्यूटेड भी होंगे। डाइल्यूटेड यानी कि उतना प्योर नहीं रहेगा ये।
सो एंड जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे हम लोग, ठीक है, जिंक के पीसेस होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसको लेंगे हम लोग। देन कॉक एक्सेट्रा, ठीक है। कॉक क्यों लेते हैं हम लोग? ताकि हर चीज़ को अच्छे से टाई कर सके, ठीक है। बॉटल्स को अच्छे से उसमें एयर टाइट करने के लिए हम लोग ये कॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रिकॉशंस, द फर्स्ट एंड ऑफ द, ये प्रिकॉशंस को हम लोग बाद में देखेंगे। प्रोसीजर, सेटअप द apparatus as shown in the figure, टेक अबाउट 10 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपको टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? 10 ml ऑफ डाइल्यूट HCl लेना है एंड ऐड ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स टू इट, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स इसमें आपको डाल देना है। ये गैस इज एवॉल्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अभी ये टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब से आपको एक गैस निकलेगी बाहर, ठीक है। पास द गैस, अभी उस गैस को क्या करना है आपको, जो इवॉल्व हो रही है गैस, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप वाटर, ठीक है। उसको किसे पास करना है आपको? सोप वाटर से पास करना है, ठीक है। ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल्स, ठीक है। अभी आपको बबल्स मिलेंगे ना, तो बबल्स के करीब आपको क्या करना है? बर्निंग कैंडल को लेके जाना है। देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है? वी ऑब्जर्व अ गैस इज इवॉल्व इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के पास से एक गैस इवॉल्व हो रही है। सो इफ़ वी पास दिस गैस थ्रू दी सोप वाटर, ठीक है। हम लोग अगर सोप वाटर यहाँ पे ले रहे हैं, अगर हम उसको डिलीवरी ट्यूब से सोप वाटर पास करेंगे तो क्या होगा? बबल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स, अब ये गैस बबल्स के पास अगर आप बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे, वी हियर ए पॉप साउंड, ठीक है। ऐसी आवाज़ आएगी आपको, पॉप साउंड। द पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन, ठीक है। ये बताएगा कि हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। अब देखिए प्रिकॉशंस में क्या है यहाँ पर? द फर्स्ट एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब शुड नॉट बी इमर्स्ड इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। डिलीवरी ट्यूब का जो फर्स्ट एंड होता है डिलीवरी ट्यूब का, इट शुड नॉट बी इमर्स्ड यानी कि डूबना नहीं चाहिए रिएक्टेंट्स में, जो भी रिएक्टेंट्स है उसमें। देखिए यहाँ पर इसको पूरे से ऐसा यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। फिक्स द कॉक टाइटली, यहाँ पे कॉक को टाइटली फिक्स करना है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल हैंडलिंग विद ग्लास आइटम्स, ठीक है। अगर आप कोई ग्लास आइटम्स को हैंडल कर रहे हैं तो केयर मस्ट बी टेकन, ये केयर मस्ट बी टेकन आप हर कोई एक्टिविटी में लिख सकते हैं इसे। वेयर ग्लव्स, अपने उनसे आप प्रिकॉशंस डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें के ही हो, ठीक है। शुड नॉट टच द केमिकल्स विथ हैंड, देखिए कीप अ बकेट ऑफ सोप वाटर और ऑर्डिनरी वाटर एट द वर्किंग प्लेस। करीब आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको सोप वाटर करीब रखना चाहिए और ऑर्डिनरी वाटर एट द वर्किंग प्लेस, ठीक है। बकेट ऑफ सोप वाटर और ऑर्डिनरी वाटर दो भी आपको अपने करीब रखनी चाहिए। ये देखिए अगर आप रिजल्ट में इस तरह से रिएक्शन लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एसिड यानी कि आपको ज़रूरी नहीं कि HCl लेना है, आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा यहाँ पर। HCl ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। HCl ले रहे हैं हम लोग 2HCl प्लस जिंक, पहले HCl को हम जिंक से रिएक्ट हो रहा है विच गिव राइज टू, ये गिव राइज टू है, ठीक है, जिंक क्लोराइड, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है? जिंक क्लोराइड मिल रहा है। हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। हम लोग H क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? H2 हम लोग H क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर? H2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब भी हाइड्रोजन अगर हमें गैस में मिलता है तो हमें H2 लिखना चाहिए, ठीक है। H2 लिख रहे हैं हम लोग। ZnCl2 ये जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग टू कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो आपको इस तरह से एरो बताना है, ठीक है। ये एरो इवॉल्व यानी कि रिलीज, लिबरेट, इसके लिए यूज़ किया जाता है। प्लेस अ फ्यू ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक मेटल इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिए यहाँ पे 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हम लोग दे रहे हैं और जो भी कंटेंट्स है उसको हम लोग वार्म कर रहे हैं। सो रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स, सेम एक्टिविटी, ठीक है। जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी की थी वही आपको स्टेप्स लिखना है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। सो इन दिस एक्टिविटी यू विल नोटिस दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड सॉल्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा, वो सॉल्ट का नेम क्या है? सोडियम जिंकेट है। एंड द रिएक्शन इज NaOH प्लस जिंक, ठीक है। NaOH एक्वस सोल्यूशन में ले रहे हैं हम लोग। AQ क्या होता है? ये एक्वस, ठीक है। एक्वस यानी कि पानी में, वाटर में। जिंक सॉलिड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स ले रहे हैं ना, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ठीक है। ये भी हमें एक्वा सोल्यूशन में मिलेगा। प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है, लिबरेट होगा। ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। ये सारे एक्टिविटीज़ जो है बहुत ईजी है, ये एसिड बेसिस के जो है सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं ये बहुत ईजी होते हैं। तो आपको इसको सिर्फ समझना है, आपको इसे बट्टीफाई नहीं करना है, इसको समझना है, आपके ओन से ट्राई करना है। डायग्राम भी आप अपने ओन से डालिए, ठीक है। लेबलिंग करिए, ऐसा कि डायग्राम ऐसे डालिए, ज़रूरी नहीं है कि सेम जो बुक में हो वैसा ही डायग्राम डालें। आपको जो समझ में आ रहा है, हम लोग जो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, आपको वैसा डायग्राम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। कार्बोनेट्स का याद रखिए, यहाँ पे अगर कार्बोनेट्स दिया जाए तो आपको ये एक्सपेरिमेंट लिखना है। एम टू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है? 2 टेस्ट ट्यूब्स ले रहे हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं हम लोग, NaHCO3। एंड डाइल्यूट HCl ले रहे हैं हम लोग। लाइम वाटर ले रहे हैं, डिलीवरी ट्यूब ले रहे हैं, थिजल फनल ले रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। सब हम लोग ले रहे हैं। देखिए ये थिजल फनल होता है, ठीक है। ये ग्लास का होता है, ये आपको लैब में, केमिस्ट्री लैब में मिलता है। अगेन डिलीवरी ट्यूब ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 टेस्ट ट्यूब्स ले रहे हैं हम लोग।
डाइल्यूट HCl ले रहे हैं हम लोग, Na2CO3 ले रहे हैं हम लोग, सब जो भी ले रहे हैं, लाइम वाटर आपको लिखना है। नाउ प्रोसीजर में क्या लिखना है आपको, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A एंड B। टेक अबाउट, कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, तो हमें लेबलिंग कर लेना है A एंड B। टेक अबाउट 0.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन ए टेस्ट ट्यूब। देखिए यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट ये टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं, 0.5 ग्राम्स लेना है आपको, इसको A लेबल कर देंगे हम लोग। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करना है आपको, दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेना है, इसको हम B लेबल कर देंगे, ठीक है। एंड ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अभी ड्रॉपर से हमें देखकर 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl दोनों में डालना है। सेट अप द apparatus as shown इन द फिगर, इस तरह से हमें इसे सेट करना है। नाउ पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको आपको लाइम वाटर से पास करना है, ठीक है। पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू लाइम वाटर एंड B, ठीक है, और B टेस्ट ट्यूब B से। देन अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अभी आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है ना। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा आपको, वी ऑब्जर्व दैट द लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की वाइट हो जाएगा लाइम वाटर आफ्टर पासिंग द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। दिस इंडिकेट्स दैट द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन इज CO2। क्यों मिल्की होगा वो, क्योंकि उसमें जो गैस इवॉल्व हो रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, तो यहाँ पर प्रिकॉशंस में क्या लिखे हम लोग, थिजिल फनल शुड बी इमर्स्ड इनटू द रिएक्टेंट्स। देखिए थिजिल फनल है ना, थिजिल फनल को आपको क्या करना है, इमर्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी ट्यूब फर्स्ट एंड शुड नॉट बी इमर्स्ड इनटू द रिएक्टेंट्स। डिलीवरी ट्यूब को हमें इमर्स रिएक्टेंट्स में इमर्स नहीं करना है, एंड शुड बी इमर्स्ड इन द लाइम वाटर। और यहाँ पे अदर एंड को क्या करना है, लाइम वाटर में इमर्स करना है। यहाँ पे नहीं इमर्स करना है, यहाँ पे इमर्स करना है, ये आपको टेक केयर करना है। ये डायग्राम में जब आप डायग्राम डालेंगे तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। नाउ रिजल्ट में व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इज इवॉल्व, ठीक है। Na2CO3 plus 2HCl give rise to 2NaCl plus H2O plus CO2। Na2CO3 क्या है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट है, उसको हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं, HCl से रिएक्ट कर रहे हैं। विच गिव राइज टू, क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मिलेगा हमें, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट डालेंगे, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट डालेंगे, फिर NaHCO3 प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। NaHCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, अगेन यू विल गेट द सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस CO2। व्हेन द इवॉल्व गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, ठीक है। अब जब गैस इवॉल्व होगी लाइम वाटर से तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन मिलेगा हमें, CaOH2, ठीक है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 प्लस CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है, प्लस वाटर। तो अभी के लिए ये इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। नाउ देखिए अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, और आपको सारे एक्टिविटीज़ जो भी है मैं पूरे करवा रही हूँ एक्टिविटीज़। तो अगर आपको कौन सी भी एक्टिविटी दी जाए एग्जाम में तो आप रेडी टू आंसर रहना चाहिए। अगर आप इंपॉर्टेंट कुछ ही एक्टिविटी पढ़ के जाएंगे तो अगर उसमें से नहीं आएगा तो आपको 6 मार्क्स आपके चले जाएंगे। इसलिए हम लोग पूरे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आप जल्दी से आप अच्छे से बैठ के इस वीडियो को देखिए। आप वो एक्टिविटीज़ को अपने ओन से एक बुक में लिख लीजिए, ठीक है। और नाउ एसिड्स शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एसिड शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो इन्वेस्टिगेट दैट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या अगर आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, ये टू शो द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद एसिड्स एंड शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स, ठीक है। जितने भी कंपाउंड्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें हाइड्रोजन है तो हम HCl जैसे होता है, H2SO4 जैसे होता है, वही एसिड है नहीं होते हैं, ठीक है। बिना उसके भी एसिड्स हो सकते हैं। ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। सो नाउ मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अगेन डिफरेंट एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें लेकर हम लोग कर रहे हैं। बीकर, 2 डिफरेंट कलर वायर्स भी लेना है आपको, बल्ब लेना है, स्विच लेना है, 230 वोल्ट्स का आपको AC पावर सप्लाई सॉकेट लेना है, ठीक है, सॉकेट होता है ना, वो सॉकेट लेना है आपको। देन ग्रेफाइट रॉड्स। नाउ प्रिकॉशंस में क्या करना है आपको, ग्रेफाइट रॉड्स शुड नॉट टच ईच अदर, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड टच नहीं होना चाहिए एक दूसरे से इनसाइड द बीकर। टच होंगे तो फिर एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे में पास हो जाएगी, ठीक है, और शॉक लगेगा। सो मेक श्योर दैट द इलेक्ट्रिक स्विच इज ऑफ पोजीशन व्हाइल चेंजिंग द सोल्यूशन इन ए बीकर, ठीक है। टेक केयर करना है हमें, अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, सोल्यूशंस चेंज करना है ना, हमें डिफरेंट सोल्यूशंस लेना है ना, तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। प्रोसीजर में कनेक्ट 2 डिफरेंट कलर इलेक्ट्रिकल वायर्स टू ग्रेफाइट रॉड्स। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल वायर्स क्या करना है आपको, ग्रेफाइट रॉड से कनेक्ट करना है। देखिए हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर सेम डायग्राम आपको जरूर नहीं है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। आपको ग्रेफाइट रॉड्स बता देना है, वायर बता देना है, सॉकेट बता देना है बस, और बीकर बता देना है। नाउ कलर इलेक्ट्रिकल वायर्स टू ग्रेफाइट रॉड सेपरेटली इन्हें 100 ml बीकर लेना है आपको। कनेक्ट फ्री एंड्स ऑफ अ वायर टू 230 वोल्ट AC प्लग एंड कंप्लीट द सर्क्यूट,
देखिए यहाँ पे AC प्लग है ना 230 वोल्ट्स का, यहाँ पर आपको इससे कनेक्ट करना है फ्री एंड्स ऑफ द वायर के जो फ्री एंड्स होते हैं उससे, एंड कंप्लीट द सर्किट। अभी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एज शोन इन द फिगर बाय कनेक्टिंग ए बल्ब टू वन ऑफ द वायर्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक एंड पे आपको बल्ब को कनेक्ट करना है ताकि बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है देखने के लिए। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर, अभी थोड़ा सा डाइल्यूट HCl हमें बीकर में डालना है, एंड स्विच ऑन द करंट को ऑन करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, रिपीट दिस एक्टिविटी विद डाइल्यूट HCl से करना है आपको, ग्लूकोज से करना है, अल्कोहल से करना है सेपरेटली, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अभी ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, वी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोस इन एसिड सॉल्यूशंस बट नॉट इन ग्लूकोज। ठीक है, एसिड सॉल्यूशंस में बल्ब ग्लो हो जाएगा, ग्लूकोज में नहीं, और अल्कोहल में भी नहीं होगा। याद रखिए, अल्कोहल में बहुत सारे बच्चे ग्लो होता है बोल के बोलते हैं, ठीक है, ग्लो नहीं होगा इसमें भी, ग्लूकोज में भी ग्लो नहीं होगा। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, आप नॉर्मल सॉल्ट वाटर लेके भी अगर घर में एक आप पेंसिल के लिड्स लेकर भी अगर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर बल्ब ग्लो होगा तो हाँ इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, रिजल्ट, एसिड्स हैव H+ आयंस एंड द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस इन सोल्यूशन हेल्प फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एसिड के पास H+ आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, आयंस को मूव करते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, आयंस फॉर्म होते हैं ना, स्प्लिट आयंस डिसएसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, आयंस जो होते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो प्लस अलग हो जाते हैं, माइनस अलग हो जाते हैं। ठीक है, H+ ions and the movement of these ions in solutions help for flow of electric current. The positive ion present in all acid solutions is H+ ions और H3O+ ions. ठीक है, पॉजिटिव आयन जो एसिड सोल्यूशन में होता है वो H+ आयन होता है या H3O+ आयन होता है। ठीक है, आप अगर ये एक पॉइंट भी लिखेंगे तो चलेगा रिजल्ट में। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे, अगर ये भी लिखेंगे तो जो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नो, नेक्स्ट एक्टिविटी है रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आपको कैसे रिमूव करना है। एम टू ऑब्जर्व वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट द एक्टिविटी फॉर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, राइट द एक्टिविटी टू रिमूव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस तरह से अगर आपको क्रिस्टलाइजेशन की एक्टिविटी दी जाए तो आपको ये लिखना है। ना मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट के आपको क्रिस्टल्स लेना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बंसन बर्नर, वाइट पेपर, वाटर एक्सेट्रा। नाउ द टेस्ट ट्यूब विल बी स्लैंटेड इन द एक्सपेरिमेंट, टेस्ट ट्यूब को आपको स्लैंट रखना है एक्सपेरिमेंट में टू मेंटेन द डिस्टेंस टू द आई। ठीक है, नाउ प्रोसीजर में क्या करना है, टेक ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, हीट द टेस्ट ट्यूब ऑन द बंसन बर्नर और द स्पिरिट लैम्प। नाउ ऑब्जर्वेशन में वी ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। देखिए, आप क्रिस्टल्स जब इसमें ड्रॉ करेंगे तो आप थोड़ा सा ब्लू कलर कर दीजिए, पेंसिल से करिए, पेन मत यूज़ कीजिए। ठीक है, सो वी ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विल चेंज इनटू वाइट। ठीक है, अचानक से वो चेंज हो जाएंगे वाइट को। वी हियर अ क्रैकलिंग साउंड वाइल हीटिंग। ठीक है, आवाज़ आएगी आपको, क्रैकलिंग साउंड आएगा। वी ऑल्सो ऑब्जर्व स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब जब आप देखेंगे तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। नाउ रिजल्ट में क्या आएगा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर व्हेन दीज क्रिस्टल्स आर हीटेड। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में वाटर होता है। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं उसमें वाटर होता है। व्हेन दीज क्रिस्टल्स आर हीटेड, जब हम उसको हीट करेंगे तो जो वाटर उसमें होगा वो इवॉपरेट होगा एंड द सॉल्ट टर्न्स टू वाइट, उसका जो सॉल्ट होता है वो वाइट में टर्न हो जाता है। ठीक है, व्हेन द क्रिस्टल्स आर मॉइस्टन यानी कि जब नमी जो होती है उसमें। ठीक है, सो विथ वाटर, जब उसको वाटर से मॉइस्चर हो गए वो लोग तो द ब्लू कलर रीअपियर्स, फिर से ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, जब उसको फिर से वाटर मिल जाएगा उसको फिर से जब वाटर मिल जाएगा फिर से वो ब्लू कलर में हो जाएगा। ठीक है, वाटर जब इवॉपरेट होगा तो वो सॉल्ट वाइट में टर्न हो जाएगा। नो, रिफ्रैक्शन चैप्टर, इसमें आपको 2 एक्टिविटीज़ है। ऑब्जर्विंग द टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लेंस का है, एंड मेजरिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो कितने टाइप के इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं लेंस से, और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमें कैसे मेजर करना है। नाउ एम इज ऑब्जर्विंग द टाइप ऑफ इमेजेस formed by convex lens and measuring the object distance and image distance. Now materials required, candle, paper, convex lens of known focal length, again वहाँ पे मिरर था, यहाँ पे लेंस है, वी स्टैंड सेम, स्केल ले रहे हैं हम लोग। अलाइन द लेंस एंड फ्लेम ऑफ द कैंडल एट सेम हाइट। देखिए यहाँ पे भी सेम है, वही प्रिकॉशन है, दोनों को सेम रखना चाहिए, सेम हाइट। एंश्योर दैट यू गेट अ शार्प इमेज ऑन द पेपर, सेम थिंग जो कॉनकेव मिरर में हुआ था। बिफोर मेजरिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, आपको शार्प इमेज मिलनी चाहिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मेजर करने से पहले ऑन द पेपर और स्क्रीन हम लोग पेपर से भी बनाते हैं ना। प्रोसीजर, टेक ए वी स्टैंड एंड प्लेस इट ऑन अ लॉन्ग टेबल। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ में दिया गया है पर आपको पॉइंट्स में लिखना है, एग्जाम में पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, टेक ए वी स्टैंड एंड प्लेस इट ऑन अ लॉन्ग टेबल नियरली 2 मीटर एट द मिडिल। प्लेस अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ नोन फोकल लेंथ ऑन द वी स्टैंड पे आपको लेंस को रख देना है। इमेजिन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, अभी आपको इमेजिन करना है प्रिंसिपल एक्सिस को। नाउ आइडेंटिफाई एफ सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस। ठीक है, आपको एफ और सी आइडेंटिफाई करना है। लाइट ए कैंडल एंड पुट इट फार अवे फ्रॉम द लेंस। अभी नाउ यू हैव टू लाइट ए कैंडल और उसको दूर रखना है लेंस से, along द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ एडजस्ट द स्क्रीन, ए वाइट पेपर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस
देखिए प्रीवियस एक्टिविटी जो थी उसी तरह है ये भी एक्टिविटी। एडजस्ट स्क्रीन, कैसे स्क्रीन को एडजस्ट करना है हमें? ए वाइट पेपर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, ऐसा एडजस्ट करना है कि तो वाइट पेपर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस से, परपेंडिकुलर यानी कि इस तरह से होना चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, विच इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अंटिल गेट एन इमेज ऑन इट। मेजर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अभी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मेजर करना है। रिकॉर्ड द वैल्यूज, रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस एंड मेजर द इमेज डिस्टेंसेस। अभी आपको रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है। व्हेन यू डू नॉट गेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन, ट्राई टू सी द इमेज विथ योर आई इन द लेंस। अगर आपको इमेज नहीं मिल रही है स्क्रीन पे, तो आप क्या करिए, आप ऐसे ट्राई करिए अपने आई से आप इमेज को देखने की कोशिश कीजिए इन द लेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, कहाँ से देखना है आपको? प्लेस ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, जहाँ पे स्क्रीन है वहाँ से आपको गौर करके देखना है। सो आपको पोजीशन ऑफ द इमेज एट फार डिस्टेंस इन्फिनिटी। अगर इमेज इन्फिनिटी पे है, फार डिस्टेंस पे है, तो आपको पोजीशन ऑफ द इमेज कैसे मिलेगी? फोकल पॉइंट पे मिलेगी। सो आपका इमेज का कैरेक्टर क्या होगा? पॉइंट साइज मिलेगी आपको, बिल्कुल पॉइंट साइज और रियल इमेज मिलेगी, विच कैन बी कॉट ऑन स्क्रीन। ठीक है, बियॉन्ड C2 हो गया तो बिटवीन F एंड C मिलेगी। ठीक है, F एंड C, और इन्वर्ट मिलेगी आपको, डिमिनिश मिलेगी आपको, छोटी बिल्कुल, अगेन डिमिनिश, देन रियल। एट C2 है तो आपको C1 पे मिलेगी इन्वर्टेड। ये C2 C1 के आप एक बार देखिए। ठीक है, लेंसेज के जो भी है आपको टर्म्स आप देखिए एक बार। ठीक है, इन्वर्टेड, सेम साइज, रियल। नाउ बिटवीन F2 एंड C2 मीन्स बियॉन्ड C1। इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड मिलेगी आपको, बड़ी मिलेगी, देन रियल मिलेगी। एट F2 मीन्स F2 के पास है तो इन्फिनिटी। बिटवीन F2 एंड P मीन्स बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड मिलेगी। नाउ एरेक्ट, मैग्नीफाइड, वर्चुअल रहेगी। एरेक्ट रहेगी, देन मैग्नीफाइड रहेगी, बड़ी रहेगी, देन वर्चुअल रहेगी। ठीक है, नाउ रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस मोस्टली रियल एंड इन्वर्ट इमेज ही फॉर्म करता है। वाइल वी मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस, इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस जनरली। जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं लेंस की तरफ तो इमेज भी मूव हो जाती है। ठीक है, फ्रॉम द लेंस जनरली। सो इन एवरी सिचुएशन 1/v - 1/u इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हर सिचुएशन पे कांस्टेंट रहेंगे। अभी हम लोग आपके 5th चैप्टर से प्रिज्म की एक्टिविटी को समझेंगे। सो यहाँ पे हमारा एम क्या रहेगा प्रिज्म एक्टिविटी में? टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक ए प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? प्रिज्म लेंगे, पीस ऑफ वाइट चार्ट, पेंसिल, पिंस, स्केल एंड प्रोट्रैक्टर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें लेना है हमें। टेक ए प्रिज्म, प्लेस इट ऑन अ वाइट चार्ट। ठीक है, एक वाइट चार्ट लेना है हमें, उस पर क्या करना है हमें? प्रिज्म लेना है, उस पर प्लेस करना है हमें विथ इट्स ट्रायंगुलर बेस ऑन चार्ट। ट्रायंगुलर बेस नीचे होना चाहिए। ड्रॉ लाइन अराउंड द प्रिज्म एंड रिमूव इट। ठीक है, अभी उस पहले उसको क्या करना है हमें? एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ट्रायंगल बना के उससे रिमूव कर लेना है उस प्रिज्म को। प्रिज्म तो आप सबने देखा होगा, वो प्रिज्म को यहाँ पर रखिए और उसका जो ट्रायंगल बनता है ट्रायंगल बनाए, फिर प्रिज्म को रिमूव कर दें। तो यहाँ पर हम इसे PQR ले लेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्टिसेस ऑफ फॉर्म ट्रायंगल एज अ PQR एंड मेजर्ड एंगल ऑफ प्रिज्म A। ठीक है, अभी क्या करना है हमें? PQR ले रहे हैं हम लोग, और अब यहाँ से एंड मेजर एंगल ऑफ प्रिज्म A। सो ये प्रिज्म जो हम लोग ले रहे हैं इसका हमें एंगल मेजर करना है। ठीक है, सो मोस्टली 60 डिग्रीज ऑफ द प्रिज्म लेते हैं हम लोग, तो हम लोग इसका एंगल मेजर करना है ये प्रिज्म का। ये देखिए, इस तरह से आप एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस पे ये डायग्राम पे हम लोग एंगल मेजर कर, देखिए 60 डिग्रीज, 60 60 6, देखिए 60 डिग्री का प्रिज्म का कर रहे हैं हम लोग। सो मार्क ए पॉइंट M, कहीं पर भी आपको एक पॉइंट मार्क करना है। पॉइंट M ऑन साइड PQ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर रहे हैं। ठीक है, M, मार्क अ पॉइंट M ऑन साइड PQ एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन PQ एट M। ठीक है, अभी क्या करें? इसको मार्क कर रहे हैं हम लोग M एज ए M। ठीक, अब फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये 90 डिग्री आएगा इस तरह से, जिसे हम मार्क कर रहे हैं उसे हमें 90 डिग्री लेना है। नॉर्मल रे 90 डिग्री पे तो आइए ना। तो अभी हमें इसे एक्सटेंड करना है। इस पॉइंट को, एक पॉइंट लेंगे हम लोग रैंडमली, एक पॉइंट लेंगे और उसे हम एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, वो लाइन PQ से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल रे हो जाएगी, ये नॉर्मल रे हो जाएगी जो 90 डिग्री रहेगी। सो डेट ड्रॉ नाउ PQ एट M। PQ एक लाइन सेगमेंट है, अब वो एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है। सो ड्रॉ लाइन मेकिंग 30, अब आप इसको आप अपने ओन से भी लिख सकते हैं। ड्रॉ लाइन मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद नॉर्मल। ठीक है, अभी नॉर्मल के पास हमें रख के, हमें प्रोट्रैक्टर नॉर्मल के पास रख के, दैट लाइन इज इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। तो क्या करना है? हमें एक लाइन ड्रॉ करना है नॉर्मल के पास, हमें इस प्रोट्रैक्टर को रखना है नॉर्मल के पास से, और हमें यहाँ से, देखिए ये 90 डिग्री है ना, यहाँ से ये 90 डिग्री, इसमें एक्जैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि ये डायग्राम रीडर का ये डायग्राम इस तरह से मेजर करके नहीं, जस्ट रैंडमली डाला हुआ है। सो तो हमें क्या करना है? ड्रॉ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि देखिए ये 90 डिग्री है, 90 से हम लोग देखेंगे, 90 से देखेंगे हम लोग। अगर हम 90 से देखेंगे तो 30 डिग्री कहाँ पे आएगा? तो 30 डिग्री के पास आपको पिंस रखने हैं। तो उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट रे कहेंगे। नाउ प्लेस द प्रिज्म ऑन ट्रायंगल PQR एज केप्ट इनिशियली। फिक्स 2 पिंस एट A एंड B ऑन इंसिडेंट रे। ये पहले लिखिए आप, फिक्स 2 पिंस एट A एंड B, 2 पिंस रखिए आप वहाँ पर। ठीक है, जहाँ पे आप 30 डिग्री ले रहे हैं ना, सो उसको लाइन ड्रॉ कर, वहाँ पर आप क्या करिए? 2 पिंस रखिए। ठीक है, 2 पिंस, फिक्स 2 पिंस एट A एंड B ऑन इंसिडेंट रे। नाउ अगेन कीप द प्रिज्म ऑन दैट, प्लेस द प्रिज्म ऑन दैट बाय ऑब्जर्विंग द PR साइड
फिक्स्ड अनदर 2 पिन्स ऑन पेपर सच दैट द इमेज ऑफ फर्स्ट पिन्स कोइंसाइड विद द मार्क द पॉइंट एज सी एंड डी। देखिए फिर से आपको यहाँ पे प्रिज्म को रखना है। जब आप यहाँ पे प्रिज्म को रखेंगे तो आपको ये 2 पिन्स यहाँ पे साइड में दिखेंगे। सो जहाँ पे आपको पिन्स अंदर दिख रहे हैं वहीं से आपको और 2 पिन्स फिक्स करने हैं। वो एक ही लाइन में होना चाहिए। वो 2 पिन्स अगर आप देखेंगे, मेरे पास अभी प्रिज्म नहीं है वरना मैं आपको बताती कि अगर 2 पिन्स दिखेंगे आपको वहाँ पर, जो 2 पिन्स दिख रहे हैं वहीं पे आप कोइंसाइड करके और 2 पिन्स यहाँ पे फिक्स करिए। ठीक है, मार्क द पॉइंट्स एज सी एंड डी, उसको सी एंड डी पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, पिन्स निकालिए, सी एंड डी मार्क कर लीजिए। रिमूव द प्रिज्म एंड पिन्स, ड्रॉ लाइन बाय जॉइनिंग सी एंड डी। अभी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो सी एंड डी बन जाएगा। दिस लाइन इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एमर्जेंट रे। ठीक है, ये एमर्जेंट रे है। मार्क पॉइंट एन वेयर सी डी मीट्स पी आर। ठीक है, मार्क पॉइंट एन, ठीक, इसको हम लोग एन बना लेंगे। ठीक है, अगेन एक नॉर्मल रे फॉर्म हो जाएगी ना, विच इज परपेंडिकुलर टू पी आर। यस, ड्रॉ नॉर्मल टू पी आर एट एन। द एंगल मेड बाय एमर्जेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इसे हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ठीक है, ये I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, या I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इन टेबल। इस तरह से टेबल में हमें रिकॉर्ड करना है। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। तो ये एक्सपेरिमेंट को हमें डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस से रिपीट करना है। ठीक है, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि पॉइंट को आप चेंज कर देंगे। डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि अभी 30 डिग्री लेंगे, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री भी लेके कर सकते हैं आप इस तरह से। जॉइंट एम एन एन बाई ए लाइन, एक्सटेंड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे सच दैट दे मीट एट ओ। देखिए अभी लोगों को एक्सटेंड करना है हमें। किसको एक्सटेंड करना है हमें? यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब ये दोनों एम एन जो है ना, एम एन को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, एम एन को जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, बेंड हो रही है ना। देखिए ये रे यहाँ पर बेंड हो रही है, इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे यहाँ पर बेंड हो रही है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा हमें। अभी हमें क्या करना है? एक्सटेंड करना है। किसे एक्सटेंड करना है? ये सी डी को यहाँ पर, ये ए बी को यहाँ पर एक्सटेंड करिए। दोनों कहाँ पे मिलेंगे? हमें ओ के पास मिलेंगे। ठीक है, इसे हमें वो पॉइंट, इस पॉइंट को हमें ओ नेम देना है। ठीक है, नाउ द एंगल बिटवीन दीज 2 रेज इज एंगल ऑफ डिविएशन। अब ये 2 रेज के बीच के जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ डिविएशन कहेंगे। ठीक है, इसे हम एंगल ऑफ डिविएशन कहेंगे। अब इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ आएगा आपको यू शेप्ड में आएगा। ठीक है, देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, ये लाइन को और ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट ओ मिल गया है। ठीक है, अभी हम एंगल ऑफ डिविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ पर ये जो लाइन होती है ना, इसके पास हमें इस तरह से रखना है इसे। तो देखिए 60 डिग्री के पास एंगल ऑफ डिविएशन आ रहा है, आपको एग्जैक्ट इसके पास रखना है। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ कहाँ पर आ रही है? 60 डिग्री के पास आ रहा है हमें एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे कितना हो गया है? 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इमर्जेंट रे है ये। देखिए अभी यहाँ पे 90 डिग्री है, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे आया है 70 डिग्री के पास। ठीक है, इस तरह से काउंट करना है। ठीक है, 90 डिग्री के पास से हमें फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री लेकर इस तरह से काउंट करना है। तो इसको आप ओन से लिखिए। ठीक है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा? इसका ग्राफ आपको इस तरह से स्मूथ कर्व आएगा। ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिविएशन। तो इस तरह से कर दीजिए, ग्राफ को रफली इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। नो नीड टू राइट ऑल दिस। ठीक है, ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप फार्मूला पढ़ना चाहते हैं तो फार्मूला n इज इक्वल टू साइन a प्लस डी बाई 2 बाई साइन a बाई 2। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे आप? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, एंगल ऑफ डिविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस। ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू सम एक्सटेंट एंड इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। एंगल ऑफ डिविएशन पहले डिक्रीज होता है अप टू स्मॉल एक्सटेंट एंड देन फिर इंक्रीज होता है। द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन इज अ स्मूथ कर्व। ठीक है, ये जो ग्राफ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिविएशन का, ये एक स्मूथ कर्व होगा। तो प्रिकॉशंस में क्या करना है हमें? ट्रायंगुलर बेस को हमें टेक ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ प्रिज्म एज ए बेस लेना है। ठीक है, रिकॉर्ड द रीडिंग्स विदाउट एनी पैरेलैक्स एरर। इसमें कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए रीडिंग्स लेते वक्त। ठीक है, और रिजल्ट कैसा होना चाहिए? रिजल्ट में क्या लिखेंगे आप लोग? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो आएगा हमें वो लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक्टिविटी को करना है। ट्राई टू राइट ऑन योर ओन, अपने ओन से लिखिए आप लोग। आपने जो समझा है उसको आपको लिखना है बस। सो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये एग्जैक्ट यहाँ पे नॉर्मल से 30 डिग्री नहीं है। ठीक है, इसमें 30 डिग्री नहीं है, 50 डिग्री आ रहा है। सो डिफरेंट, तो यहाँ पर भी डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सो हमें करके देखना है। ठीक है, हमें पहले नॉर्मल से 30 डिग्री लेना है। ठीक है, उसे हमें इंसिडेंट रे बनाना है। फिर हमें यहाँ पे पिन्स रखना है, फिर प्रिज्म रखना है। फिर प्रिज्म के जो पिन्स दिखते हैं उसे कोइंसाइड 2 पिन्स यहाँ पे रखना है। ठीक है, 2 पिन्स जब हम यहाँ से दिखे हम रखेंगे तो उसे सी और डी मार्क करना है। फिर हमें यहाँ पे नॉर्मल रे ड्रॉ करनी है। ठीक है, नॉर्मल रे इन दोनों को हमें एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन लेना है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये इमर्जेंट रे बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, आप ऐसी डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंट एंगल्स आएंगे, जो इसमें वो नहीं आएंगे अगर आप 30 डिग्री लेंगे तो। नो फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेनबो क्लासरूम एक्टिविटी। तो ये आर्टिफिशियल रेनबो के आप जो भी एम है आप क्वेश्चन से लिख दीजिए। अगेन अपैरेटस भी आप जो भी ले रहे हैं वो लिख दीजिए। देन प्रोसीजर करिए। प्रोसीजर में क्या करना है आपको? टेक ए मेटल प्लेट एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर। एक मेटल प्लेट लेना है, उसको 3/4 वाटर से फिल कर देना है। ठीक है, कीप अ प्लेन मिरर इन ट्रे। ठीक है, इस तरह से रखना है सच दैट इट सरफेस, उसका जो सरफेस है मेक सम एंगल विद वाटर। ठीक है, उसका जो सरफेस है वो क्या करना है? वाटर से एंगल बनाना है।
सेंड वाइट लाइट इनटू द मिरर थ्रू वाटर, ठीक है। अभी वाइट लाइट को हमें सेंड करना है वाटर में सेंड करना है। वी कैन ऑब्जर्व अ रेनबो ऑन ए वाइट बोर्ड विच केप्ट एट सम हाइट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट। अभी हमें एक वाइट बोर्ड रखना है, सो जो हमें अरेंजमेंट में एक वाइट बोर्ड भी रखना है। सो वी कैन ऑब्जर्व अ रेनबो ऑन द वाइट बोर्ड विच केप्ट एट सम हाइट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, ठीक है। हम लोग वाइट बोर्ड कहाँ रख रहे हैं, एट सम हाइट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, ठीक है, थोड़े हाइट पे रख रहे हैं ये अरेंजमेंट के पास। तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा, ठीक है। हमें ये लिखना है, रिजल्ट में वही लिख दीजिए जो रिजल्ट आया आपको, ठीक है। प्रिकॉशंस में लिख दीजिए कि हमें क्या क्या करना है, ये लिखिए प्रिकॉशंस में, कीप द मिरर इन ए ट्रे सच दैट इट्स सरफेस मेक्स एंगल विथ वाटर, ये लिख दीजिए प्रिकॉशंस में, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक करंट एक्टिविटीज़, इसमें ओम्स लॉ है और 2 एक्टिविटीज़ है, आप एक बार उसको मेरे वीडियो में देख लीजिए, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, दैट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग ए कंडक्टर, शो दैट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट इज कैरिंग ए कंडक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर आप एम लिख लेंगे, फिर 9 वोल्ट्स बैटरी, 24 गॉज का कॉपर वायर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके ये गॉज अगर हम जाके इलेक्ट्रॉनिक्स जो मिलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सामान मिलता है जो शॉप में, वहाँ पर जाकर हम ये 24 गॉज का कॉपर वायर लाना होगा, ठीक है। देन स्विच, देन मैग्नेटिक कंपास, थर्मोकॉल शीट, देन 2 वुडन स्टिक्स ऑफ हाइट्स 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें स्लिट्स होने चाहिए, देखिए इस तरह से स्लिट्स। सो प्रिकॉशंस, डोंट टच द वायर विथ योर हैंड्स डायरेक्टली, येस, कीप ऑल अदर मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द अरेंजमेंट, ठीक है। दूसरे मैग्नेट्स जो भी है आपके करीब, उसको आपके अरेंजमेंट से दूर रखना है, वरना आपको सही से एक्सपेरिमेंट नहीं, सही से ऑब्जर्वेशन नहीं दिखेगा। सो नाउ प्रोसीजर, टेक ए थर्मोकॉल शीट एंड फिक्स 2 थिन वुडन स्टिक्स ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, देखिए इस तरह से। अरेंज अ कॉपर वायर ऑफ 24 गॉज पासेस थ्रू द स्लिट्स, देखिए इस तरह से, यहाँ पे ये वायर है ऑफ वुडन स्टिक्स। कनेक्ट 2 एंड्स ऑफ द कॉपर वायर टू ए बैटरी थ्रू अ स्विच, ठीक है। अब इसके एंड्स को किससे कनेक्ट करेंगे हम, कॉपर वायर के बैटरी और स्विच से, ठीक है। ये बैटरी है, यहाँ पर स्विच है। कीप ए मैग्नेटिक कंपास बिलो दी वायर, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको मैग्नेटिक कंपास रखना है, ये वायर के बिलो। नाउ स्विच ऑन द सर्किट एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द कंपास नीडल। नाउ अभी आपको चेंजेस ऑब्जर्व करना है, फिर रिवर्स करना है, आपकी बैटरी के पोल्स को रिवर्स करके फिर से आपको चेंजेस देखना है। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर, व्हेन देयर इज अ करंट इन द सर्किट, जब सर्किट में करंट रहेगा तो डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक नीडल, यस डिफ्लेक्शन होगा ना, ये नीडल इसका डिफ्लेक्ट होगा। व्हेन द बैटरी पोल्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, जब आप रिवर्स करेंगे डायरेक्शन को तो व्हेन द बैटरी पोल्स रिवर्स, जब बैटरी पोल्स को आप रिवर्स करेंगे, सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल, तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस जो आपको आया था उसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे नीडल इस तरह से आई है तो यहाँ पे आ जाएगी डिफ्लेक्ट, यहाँ पे होगी, इस तरह से ऑपोजिट होगी। सो रिजल्ट, ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए सोलिनॉइड की एक्टिविटी है, ठीक है। टू ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, ठीक है। सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग ये सोलिनॉइड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो 9 वोल्ट्स बैटरी ले रहे हैं हम लोग, 24 गॉज कॉपर वायर ले रहे हैं, आयरन फिलिंग्स, वुडन प्लैंक ले रहे हैं, अगेन वाइट पेपर, स्विच। केयर शुड बी टेकन नॉट टू टच द वायर डायरेक्टली विथ योर हैंड्स, येस। कीप ऑल अदर मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द अरेंजमेंट, सेम थिंग व्हाट यू रोट इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टेक ए वुडन प्लैंक कवर्ड विथ वाइट पेपर, सो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में जो प्रिकॉशंस लिखे थे इसमें भी वही लिखने हैं। टेक ए वुडन प्लैंक कवर्ड विथ वाइट पेपर, ठीक है। आपको एक वुडन प्लैंक लेना है, उसको वाइट पेपर से कवर करना है। मेक इक्विडिस्टेंस होल्स ऑन द सरफेस, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस बराबर, होल्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, हमें होल्स करना है जिसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। पास कॉपर वायर थ्रू दी होल्स, आप कॉपर वायर को होल से पास कीजिए, एज शोन इन द फिगर। दिस फॉर्म्स ए सोलिनॉइड, अभी सोलिनॉइड बन गया है। जॉइन द एंड्स ऑफ द कॉइल टू बैटरी थ्रू अ स्विच, ठीक है। अभी जो एंड्स है उसको क्या करिए आप लोग बैटरी से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, थ्रू अ स्विच। स्विच ऑन द सर्किट, करंट पासेस थ्रू द कॉइल, अभी ऑन कीजिए स्विच को, करंट पासेस थ्रू द कॉइल। नाउ स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैंक, आयरन फिलिंग्स को आपको स्प्रिंकल करना है प्लैंक के सर्फेस पे, अराउंड द कॉइल के अराउंड, एंड गिव ए स्मॉल जर्क, ठीक है। इसे थोड़ा सा झटका देना है। नो ऑब्जर्वेशन, एंड ऑर्डरली पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स इज सीन ऑन द पेपर, ठीक है। आयरन फिलिंग्स आपको ऑर्डरली पैटर्न में मिलेंगे। सो द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप बाय सोलिनॉइड रिसेंबल दोज ऑफ अ बार मैग्नेट, इंडिकेटिंग दैट सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। सो यहाँ पर जब आप गौर करेंगे सो आपको मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस मिलेंगे, ठीक है। और ये जो सोलिनॉइड है ये बार मैग्नेट का काम करेगा। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसे, द सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग। द फील्ड लाइंस आउटसाइड सोलिनॉइड आर कंटिन्यूस विथ दोज इनसाइड, ठीक है। द फील्ड लाइंस आउटसाइड द सोलिनॉइड है वो कंटिन्यूस है
किससे कंटिन्यूस है, इनसाइड से, इनसाइड के जो फील्ड है उससे कंटिन्यूस है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फॉर्म करते हैं, क्लोज्ड लूप्स फॉर्म करते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज डिटरमाइंड बाई यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। हम इस ये डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस कैसे हम देखेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय यूजिंग दिस राइट हैंड थंब रूल। वन एंड ऑफ द सोलिनॉइड, एक एंड जो होता है सोलिनॉइड का जो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा जो होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। आउटसाइड द सोलिनॉइड, अगर आप सोलिनॉइड के बाहर देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है, ये मत लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। अगर आप बाहर देखेंगे तो आउटसाइड देखेंगे तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, नॉर्थ टू साउथ रहेगा, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल रहेगा। वाइल इनसाइड, अगर आप इनसाइड देखेंगे तो डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, डायरेक्शन कैसे रहेगा, साउथ टू नॉर्थ रहेगा। नाउ रिजल्ट में ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड कैरिंग करंट। अभी ये मेटलर्जी की कोरोजन एक्टिविटी आप मेरे मेटलर्जी वीडियो से देख लीजिए।